दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप जोखिम मुक्त निवेश की तलाश कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प है। फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें जोखिम के बिना एक निश्चित अवधि में निश्चित रिटर्न होता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट इक्विटी में निवेश इक्विटी की तुलना में सुरक्षित निवेश विकल्प है, क्योंकि ये डिपॉजिट बाजार से जुड़े नहीं है और रिटर्न की निश्चित दर प्रदान करते हैं। अगर आप जोखिम मुक्त निवेश की तलाश कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प है। फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें जोखिम के बिना एक निश्चित अवधि में निश्चित रिटर्न होता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट इक्विटी में निवेश इक्विटी की तुलना में सुरक्षित निवेश विकल्प है, क्योंकि ये डिपॉजिट बाजार से जुड़े नहीं है और रिटर्न की निश्चित दर प्रदान करते हैं। सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों की पेशकश करते हैं। दोनों योजनाओं में आप एक विशेष राशि निवेश कर सकते हैं और निवेश की गई राशि पर आपको तय ब्याज मिलेगा। आपको अवधि के अंत में निवेश की गई राशि और ब्याज दोनों मिलेंगे। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि निवेशक भ्रमित हो जाते हैं कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करें या अपने निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश करें। लेकिन जब आप दोनों में तुलना करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट की तुलना में आपको फिक्स डिपॉजिट अधिक रिटर्न देता है। आइए चर्चा करें कि दोनों डिपॉजिट कैसे अलग है और आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट एक निवेश साधन है जिसके माध्यम से लोग कुछ समय के लिए अपनी राशि को जमा करते हैं। वो तय ब्याज लाभ के रूप में कमाते हैं। दो प्रकार की फिक्स डिपॉजिट योजनाएं उपलब्ध हैं। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी योजना। नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में मूलधन निवेशक द्वारा चुने गए अवधि के लिए निवेश किया जाता है और ब्याज का भुगतान मासिक, तिमाही यानी कि 3 महीनों में या वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह पारंपरिक एफडी योजना है जिसे लोग तब चुनते हैं अगर वे अतिरिक्त आय का एक नियमित स्रोत उत्पन्न करना चाहते हैं और पूरी एफडी योजना के दौरान लगातार ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। क्यूमुलेटिव एफडी योजना। क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में जमा किए गए मूलधन पर ब्याज हर 3 महीने में लगता है, लेकिन निवेशक को मिलने के बजाय इस ब्याज को मूलधन के साथ जोड़कर फिर से निवेश कर दिया जाता है। इस तरह लंबे समय में अधिक लाभ होता है। एफडी योजना की मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेशक को मूलधन के साथ ब्याज दे दिया जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी लोगों को हर महीने एक निर्धारित राशि की बचत और आरडी अकाउंट में जमा करने की अनुमति देता है। एक बार जब निवेशक अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें अपने आरडी अकाउंट में हर महीने पूर्व निर्धारित राशि जमा करनी होगी। अवधि के अंत में वे ब्याज के साथ अपनी जमा राशि प्राप्त करते हैं। फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर है? तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं एफडी व आरडी में से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है, तो उनकी तुलना यहाँ की गई है। उद्देश्य जैसे कि मतलब फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट से दोनों वित्तीय साधन है जो लोगों को उनकी निवेश की गई राशि पर ब्याज देते हैं। रिटर्न की गारंटी होने के कारण दोनों सुरक्षित निवेश है। हालांकि एडी योजनाओं में आप एक ही बार निश्चित राशि तय समय के लिए जमा करनी होती है, वही आरडी में आप तय अवधि के लिए हर महीने पूर्व निर्धारित राशि जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों चुनी गई एफडी की अवधि और प्रकार के आधार पर ब्याज दर बदलती रहती है। लोग एफडी में कम से कम 7 दिन से लेकर अधिकतम 10 साल तक निवेश कर सकते हैं। एक आरडी अकाउंट क्रमशः 6 महीने और 10 साल की न्यूनतम और अधिकतम अवधि के लिए खोला जा सकता है। ब्याज दर एफडी और आरडी पर ब्याज दर एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती है और यह निवेश के समय निवेशक द्वारा चुनी गई एफडी या आरडी योजनाओं की जमा अवधि और प्रकार पर भी निर्भर करती है। एफडी और आरडी के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य जमा भी अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होती है।
लोगों के लिए विभिन्न रेकरिंग डिपॉजिट योजनाएं उपलब्ध हैं। कुछ छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए और विशिष्ट है और ब्याज दर आरडी योजना के आधार पर भी भिन्न होती है। समान समय अवधि और मूलधन के लिए एफडी पर प्राप्त ब्याज आरडी से थोड़ा अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी राशि एफडी के मामले में हर महीने ब्याज प्राप्त करती है, लेकिन आरडी में किस्तों में पैसा निवेश किया जाता है, इसलिए शुरुआत में आरडी अकाउंट में कम राशि होने पर कम ही ब्याज मिलता है और जैसे जैसे राशि बढ़ती है वैसे वैसे ब्याज बढ़ता है। मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना। तो दोस्तों, बैंक द्वारा निर्धारित जुर्माना का भुगतान करने के बाद लोग अपने फिक्स डिपॉजिट से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं। आमतौर ये जुर्माना मूलधन का 2% होता है। 20,000 रुपए से अधिक की निकासी के लिए पैसा जमाकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। एफडी और आरडी के फोरक्लोजर के लिए जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनके निवेश को निकालने से पहले जुर्माने का भुगतान करना होगा। टैक्स, जैसे कि टैक्स दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज पर टैक्स लगता है। अगर किसी एफडी पर एक वित्तीय वर्ष में सालाना ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो बैंक उन निवेशकों के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रूप में 10% की कटौती करती है जिन्होंने अपना पैन जमा किया है, और 20% उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक में अपना पैन जमा नहीं किया। जो लोग टीडीएस के लिए योग्य नहीं है वे टीडीएस कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। हालांकि रेकरिंग डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज से टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन व्यक्ति को इसे अपने इनकम टैक्स में दर्ज करना होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।